हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीरज। बेटा इसमें क्वेश्चन कराने वाली हूँ मैं आपको फिजिक्स के, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। तो अराउंड 40 या 50 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे आपके। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका फिजिकल वर्ल्ड से, जिसे हम भौतिक जगत भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, वो आपको बतानी है। तो वो होती है कैंडेला। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से आपको बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मतलब सदिश राशि क्या है, किसकी है सदिश राशि। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 2 है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो क्वेश्चन कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर। प्रेशर की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है हमारी M L-1 T-2। ये हमारी प्रेशर की क्या होती है, विमा होती है। इसको हम हिंदी में विमा कहते हैं और इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। निकालने के लिए आप प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होगा तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड आपसे कह रहे हैं कि द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो AU होता है इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली। तो वो किसके इक्वल होता है हमारा AU, वो होता है हमारा 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये हमारा क्या होता है, AU का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कह रहे हैं आपसे कि इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द डायरेक्शन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज प्रोपोर्शनल टू। यदि कोई वस्तु विरामावस्था से शुरू होती है और एक समान त्वरण के साथ चलती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है। तो वो हमारी होती है स्क्वायर ऑफ टाइम के, ठीक है, समय के वर्ग के। क्वेश्चन नंबर देखिए द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारा एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे भी आपको वेलोसिटी टाइम आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम इक्वल्स टू हमारा एक्सेलरेशन, ये समझ लीजिए, ठीक है। और अगर आपसे बोलते डिस्टेंस और टाइम या फिर वेलोसिटी इंटू टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये टॉपिक है आपका मोशन इन अ प्लेन। क्वेश्चन कह रहा है आपका द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल इज। एक वृत्त में समान रूप से गतिमान पिंड के वेग और त्वरण के बीच का कोण कितना होता है, तो हमारा 90 होता है। ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 इसी में कह रहे हैं आपसे द हॉरिजेंटल एंगल ऑफ the horizontal range of a projectile is maximum when the angle of projection is 45 डिग्री। आपको याद रखना चाहिए ये। फिर क्वेश्चन नंबर है आपका लॉज ऑफ मोशन से कह रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन है वो हमारा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देता है। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड सी में द इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन। तो वो किस में होता है, इम्पल्स का चेंज हमारा मूवमेंट में होता है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन, फिर है क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर से कह रहे हैं द वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो इफ। तो एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है यदि, यदि क्या हो, ऑल ऑफ दीज, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो, फोर्स भी आपका जीरो हो और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर हो, तो हमारा जो वर्क होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है बाय द फोर्स इज जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो वो किस पर निर्भर करती है, हमारी बोथ मास एंड वेलोसिटी पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड आपसे कह रहे हैं पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग। शक्ति को किसकी दर के रूप में परिभाषित किया गया है, तो वो वर्क के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन देखिए ये आपका 4 है, आपसे कह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन से कि आपसे कह रहे हैं द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन। कणों के एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, आप सोच लीजिए क्वेश्चन को। तो बोथ मासेस एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे वो निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी में देखिए कह रहे हैं आपसे टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ। जो टॉर्क होता है रोटेशनल एनालॉग है किसका है वो, तो वो है हमारा फोर्स का। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपसे कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ। कोणीय संवेग किसके गुणनफल द्वारा दिया जाता है, तो किसके गुणनफल दिया जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी के गुणनफल के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए ग्रेविटेशन से, तो आपका क्वेश्चन है ये कह रहे हैं आपसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस इज। कह रहे हैं आपसे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो बिंदु द्रव्यमान के बीच बल होता है, क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है देयर मासेस के, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, बाकी का ऑप्शन आपकी सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि जैसे F इक्वल्स टू आपने G m1 m2, ठीक है, और स्क्वायर की हमारे जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा क्या, फोर्स, और ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको हम फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, और ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी चाहिए, इसकी वैल्यू आप याद रखना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आपकी वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 8th, इसी में कह रहे हैं आपसे कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसके साथ घटता है, तो वो किसके साथ घटता है हमारा, वो बढ़ता है इंक्रीज इन रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ की जो रेडियस होता है वो इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे जो हमारा एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का वो डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी में 9 देखिए, कह रहे हैं आपसे कि द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, तो वो होता है हमारा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से कह रहे हैं आपसे स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, स्ट्रेस हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो स्ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया से हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहे हैं द एसआई यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज, जो एसआई यूनिट है यंग मॉडुलस की वो क्या है, वो आपको पूछ रहे हैं। तो एसआई यूनिट होती है जो हमारी यंग मॉडुलस की, वो क्या होती है, तो वो होती है हमारी न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपसे कह रहे हैं कि हुक्स लॉ क्या रिलेट करता है, तो वो करता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को। क्वेश्चन है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से, आपसे कह रहे हैं कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज, ब्राह्म अवस्था में एक तरल में एक बिंदु पर दाब होता है, तो वो कितना होता है, प्रेशर एट अ पॉइंट इन फ्लूइड रेस्ट पे द सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में सेम होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 14, आपसे कह रहे हैं जो आर्किमिडीज था प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पे संबंधित है, या फिर किससे संबंधित है, तो किससे होता है हमारा, बुओयेंसी से। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये आपका 2022 में या 2023 में क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, 2 साल में ये क्वेश्चन आया, 2 साल। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसमें, यूपी बीएससी नर्सिंग में, यूपी सीनेट में। ठीक है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं कि हाँ इनका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो अगर आ जाते हैं तो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहे हैं द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जनरली, विस्कोसिटी हमारी क्या होती है, द तरल की जो श्यानता होती है आमतौर पर क्या होती है हमारी, वो हमारी डिक्रीज होती है विद टेम्परेचर के साथ में, विस्कोसिटी हमारी लिक्विड की डिक्रीज होती जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले सालों में, तो आप इन क्वेश्चन को गलत मत करके आना प्लीज़। फिर देखिए एक क्वेश्चन है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, कह रहे हैं आपसे द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तो सभी को पता है एसआई यूनिट हमारी क्या क्या होती है, केल्विन होती है एसआई यूनिट हमारी। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 17 कह रहे हैं हीट ट्रांसफर बाई कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स, संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण से शामिल है, क्या शामिल है हमारा, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड लेयर्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 आपसे कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1 K इज कॉल्ड इट्स, तो किसी पदार्थ के 1 kg के तापमान को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए थर्मोडायनामिक्स से, आपसे कह रहे हैं कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो वो किस पे कंजर्वेशन है, किस पे सिद्धांत पे बेस्ड है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी पे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 20 कह रहे हैं एन आइसोथर्मल प्रोसेस अकर्स एट, एक समतापी प्रक्रिया किस पर होती है, तो हमारे कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। क्वेश्चन देखिए काइनेटिक थ्योरी से, कह रहे हैं आपसे अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कह रहे हैं कि गैसों के अगुणित सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा किसके सीधे समानुपाती होती है, तो हमारी होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के सीधे समानुपाती होती है। काइनेटिक थ्योरी के गैसेस के अनुसार जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल होते हैं उसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, मतलब
परम तापमान के। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 आपसे कह रहे हैं द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग किसके समानुपाती या फिर अनुपाती होता है, आनुपातिक होता है, तो वो होता है हमारा टी के, वेयर टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू किसके समानुपाती होता है, वो हमारा टी के समानुपाती होता है। फिर देखिए ऑसिलेशन से पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन कि द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मोशन होता है सिंपल पेंडुलम का वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो हमारा क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं आपसे द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स। तो हमारा टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स किसके, तो वो स्क्वायर रूट किसका होता है, लेंथ का होता है। और आपको टाइम पीरियड का याद भी रखना है फॉर्मूला कि टी इक्वल्स टू 2πL/g होता है। इस पर क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ, अगर आपने ना किए हों तो आप देख लेना, मैंने शायद मॉक 5 में कराए हैं ये सारे क्वेश्चन इस पे, जो फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं और सारे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप एक बार उनको गो थ्रू के देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूले आपके क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले 11th और 12th दोनों के, और साथ ही साथ आपके न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे वेव से, तो वेव से कह रहा है आपसे चैप्टर 15 है ये हमारा, कि ट्रांसवर्स वेव इज अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। एक अनुप्रस्थ तरंग एक ऐसी तरंग है जिसमें माध्यम के कण कंपन करते हैं। तो वो कंपन कैसे करते हैं वो हमारे करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो वेव, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं एज अ वेव इन विच पार्टिकल जो होते हैं मीडियम वाइब्रेट करते हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं डायरेक्शन के, द वेव प्रोपगेशन। ठीक है, और आगे देखें अगर क्वेश्चन है तो 26 क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहे हैं द स्पीड ऑफ अ मैकेनिकल वेव डिपेंड्स ऑन। जो मैकेनिकल वेव होती है उसकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है, तो वो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहे हैं द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। बाधाओं के चारों ओर तरंगों के मुड़ने की घटना कहलाती है, तो हमारी क्या कहलाती है, हमारी कहलाती है डिफ्रैक्शन। मेरे पास में थे और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे, क्लास 11th के थे ये क्वेश्चन। आपको आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपने एंजॉय किए होंगे काफ़ी क्वेश्चंस। बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना और प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करते रहें। चलिए तो अब हम फिजिक्स के देखेंगे क्लास 12th के। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। क्वेश्चन कह रहा है पहला आपसे व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बंद पृष्ठ जो एक वैद्युत द्विध्रुव को घेरता है उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, तो वो 0 होता है। ऑप्शंस आपके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपके ऑप्शंस ए है, बी है और ये सी है और ये हमारा डी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0, जो 0 होता है वो हमारा सही हो जाएगा, आंसर हमारा 0 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 2 आपसे कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है, तो हमारी 1/r के समानुपाती होती है। ऑप्शन सही हो जाएगा 1/r। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 2 आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसी। कह रहे हैं आपसे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर इज। एक आवेशित चालक गोले के अंदर स्थिर वैद्युत विभव कितना होता है, स्थिर वैद्युत विभव कितना होता है, तो वो होता है हमारा क्या, वो भी हमारा क्या होता है आंसर कांस्टेंट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कांस्टेंट एंड सेम एज सरफेस। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट पे, उस पर कैपेसिटर डिपेंड किस पे करता है, तो हमारा एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर सही हो जाएगा, एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपसे कह रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से कि द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, तो हमारी क्या हो जाती है, ओम मीटर हमारी रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ जो जंक्शन रूल है इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। तो हमारे किस पे कंजर्व करता है, हमारा पहला वो हमारा चार्ज पे करता है और दूसरा जो किरचॉफ लॉ है वो हमारा एनर्जी पे करता है, आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे सेकंड लॉ पूछा होता था, सेकंड लॉ
तो हमारा किस पे करता, एनर्जी पे करता, कंजर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से, द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स in a magnetic field is maximum when the angle between the velocity and the magnetic field is। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपसे कह रहे हैं, अ सोलेनॉइड एक्ट एज अ सेल, जो सोलेनॉइड होता है वो कैसे एक्ट करता है हमारा, तो बार मैग्नेट की तरह वो काम करता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से कह रहे हैं, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड। तो एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 2 आपसे कह रहे हैं, सबस्टेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड। तो वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक जो हमारी वो होती हैं पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, कहलाते हैं वो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कह रहे हैं आपसे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो किसके रिलेटेड होता है, हमारा आंसर हो जाएगा आपका सी, वो इंक्लूड करता है, वो क्या रिलेटेड होता है उसके, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में, लेंज लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो किसके होता है, वो एनर्जी के होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अल्टरनेटिव करंट से कह रहे हैं, इन अ प्योरली असिस्टिव AC करंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज। तो वो फेज डिफरेंस कितना होता है हमारा, 0 होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। एक शुद्ध प्रतिरोधी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर होता है, वो क्या होता है हमारा, 0 होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में कह रहे हैं आपसे, द RMS वैल्यू ऑफ एन AC करंट इज गिवन बाय। तो RMS वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू होती है, आंसर आपका ए सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो कौन सी होती है, रेडियो होती है, माइक्रोवेव होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, फिर गामा होती है। तो कौन सी रेज होती हैं जिनका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, तो वो हमारी गामा रेज होती हैं, ठीक है, गामा रेज हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 इसी में, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वैक्यूम इज गिवन बाय। जो वैक्यूम में हमारी स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 1/c इक्वल्स टू 1/, में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी क्या होती है, स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन वैक्यूम में। क्वेश्चन नंबर देखिए रे ऑप्टिक्स से कह रहे हैं आपसे कि द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, फोकल लेंथ क्या होती है प्लेन मिरर की, तो वो हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, याद रखना है आपको, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए इसी में सेकंड, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, पावर क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस की, तो वो पॉजिटिव होती है, याद रखना है आपको, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव होता है उसकी नेगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर आपका वेव ऑप्टिक्स से कह रहे हैं, द फिनोमेनन ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। किसी बाधा के किनारों के चारों ओर प्रकाश के मुड़ने की घटना कहलाती है, तो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी डिफ्रैक्शन कहलाती है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 2 आपसे कह रहे हैं कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है पाथ डिफरेंस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पाथ डिफरेंस, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एन लेमडा। क्वेश्चन नंबर आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से है, कह रहे हैं आपसे, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स द। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है या फिर क्या प्रभाव दर्शाता है, तो वो क्या दर्शाता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को वो दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपसे कह रहे हैं, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम पी इज गिवन बाय। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जो पार्टिकल मोमेंटम होता है उसमें क्या दर्शाता है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा लेमडा इक्वल्स टू h/p होता है, तो यही आंसर आपका सही होना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन सही होना चाहिए, लेमडा इक्वल टू h/p, ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए एटम से कह रहे हैं आपसे, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड। तो हाइड्रोजन परमाणु की सबसे भीतरी कक्षा की त्रिज्या कहलाती है, क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है हमारी बोर रेडियस, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए सी में 2, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर लेवल एनर्जी टू अ लोअर एनर्जी लेवल इज एन एटम इट्स इमिट्स।
तो वो क्या करता है इमिट, वो हमारे प्रोटॉन को इमिट करता है। जब भी हमारा कोई इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इन एन एटम, तो इमिट करता है फोटॉन्स को। इनको हम बंडल्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियाई से कह रहे हैं द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कंटेन करता है, तो हमारा क्या कंटेन करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ दोनों पाए जाएंगे वहाँ पे हमारा क्या करता है, एटम जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को। क्वेश्चन इसी में 2 आपसे कह रहे हैं, जो न्यूक्लियर फिजन होता है इज द प्रोसेस इन विच, न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन विच, वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कोई भी एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, सेमीकंडक्टर से कह रहे हैं आपसे, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, तो आपको बताना है इसमें कि एक जो नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। ये ऑप्शन आप करेंगे मुझे कि 14 का जो सेकेंड क्लास 12th में 14 चैप्टर से उसका आंसर क्या होगा, XYZ, ठीक है। आपका आंसर कर देना प्लीज़।